नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके अपने इलाके का पहला डिजिटल चैनल न्यूज टुडे दरभंगा। मैं हूं संतोष झा। खबरों की शुरुआत करेंगे उन खबरों से जो है आज की सुर्खियां। नहीं थम रहा जुए का काला कारोबार। अवैध ढंग से चल रहे जुए के अड्डे का पुलिस ने किया भंडाफोड़। छापेमारी में 2 जुआरी गिरफ्तार, 49,000 रुपए से अधिक की राशि बरामद। संविधान बचाओ न्याय यात्रा की तैयारियां जोरों पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने हरी झंडी दिखाकर रथ को किया रवाना। राज मैदान दरभंगा में 28 अप्रैल को आएंगे पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। राज्य मार्ग स्वच्छता रैली को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। एनसीसी और स्काउट के कैडेट्स ने दिए स्वच्छता के संदेश। भाकपा माले के आह्वान पर राज्यव्यापी जन अधिकार पदयात्रा की 25 अप्रैल की सुबह होगी शुरुआत। और मिथिला विश्वविद्यालय के बीएड सत्र 2015-17 का रिजल्ट अब तक प्रकाशित नहीं, छात्र छात्राओं में आक्रोश। और समाचार अब विस्तार के साथ। अवैध ढंग से चल रहे जुए के अड्डे का पुलिस ने किया भंडाफोड़। छापेमारी में 2 जुआरी गिरफ्तार, 49,000 रुपए से अधिक की राशि बरामद। नगर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शुभंकरपुर मोहल्ले के सतीहारा आम बगीचा में छापेमारी कर जुआ खेल रहे 2 जुआरियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 49,000 रुपए से ज्यादा की राशि बरामद की गई। अवैध ढंग से चल रहे जुए अड्डे का पुलिस ने किया भंडाफोड़। छापेमारी में 2 जुआरी समेत 49,000 रुपए हुए बरामद। नगर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के तहत शुभंकरपुर मोहल्ला के सतीहारा आम बगीचा में छापेमारी कर जुआ खेल रहे 2 जुआरियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 49,000 नगद तथा भारी मात्रा में ताश की गड्डी बरामद की गई। हालांकि पुलिस को आते देख कई जुआरी भागने में कामयाब हो गए, लेकिन पुलिस ने 2 जुआरियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। गिरफ्तार जुआरियों की पहचान रत्नोपट्टी निवासी सूर्य नारायण शाह के पुत्र प्रेमचंद शाह तथा शुभंकरपुर निवासी हीरालाल साहनी के पुत्र मल्लिक साहनी के रूप में हुई है। एएसपी दिलनवाज अहमद ने बताया कि पुलिस को सूचना मिल रही थी कि शुभंकरपुर मोहल्ला के सतीहारा आम बगीचा में बड़े पैमाने पर जुआ खिलवाने का अवैध धंधा चल रहा है। सूचना के आधार पर छापामारी के लिए एक टीम का गठन किया गया और छापेमारी की गई। हालांकि पुलिस को देखते ही सभी जुआरी भागने लगे, लेकिन गठित टीम के सदस्यों ने लगभग 2 किलोमीटर तक खदेड़कर प्रेमचंद तथा मल्लिक को दबोच लिया। वहीं अन्य जुआरी भागने में सफल रहे। जुए के अड्डे से भारी मात्रा में ताश की गड्डियां बरामद की गई हैं। गिरफ्तार जुआरी के पास से 49,030 रुपए मिले हैं। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार जुआरी से पूछताछ कर अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। कैसे खेलता है लोग सूत्रों बताइए। भाई जो पिस्टल रहते हैं ना, तो वो आदमी मारते हैं ना 3 हाथ, जैसे उसमें जैसे सामने वाला बॉल काटते हैं और जो जैसे वो बॉल अगर बाहर गई तब तो उसका हो गया, फिर वो आदमी पीसेंगे। भीतर वो अपना गिरता रहा, 3 बार भीतर गिरता है ना, तो मतलब उसको भी पैसा देना पड़ता है 3 बार भीतर गिरने पर। 3 बार लगातार जितने बार नाल के तो पैसा देना पड़ता है। उसको नालदार को कितना कमा लेता है दिनों? कोई 3,000 रुपये कमा लेते हैं। लगातार 2-3 दिनों से शराब और जुए के अड्डे पे छापामारी एक विशेष अभियान के तहत पुलिस द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें आज भी शराब के जुए के अड्डे पे छापामारी की गई थी, जिसमें से 2 व्यक्ति पकड़े गए और लगभग 50,000 रुपये इनके पास से और ताश के पत्ते इत्यादि बरामद हुए। प्रेमचंद कुमार है और एक यही सब रत्नोपट्टी और शुभंकरपुर के रहने। संविधान बचाओ न्याय यात्रा की तैयारियां जोरों पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने हरी झंडी दिखाकर रथ को किया रवाना। राज मैदान दरभंगा में 28 अप्रैल को राजद द्वारा आयोजित हो रहे संविधान बचाओ न्याय यात्रा का आयोजन हो रहा है, जिसमें बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। संविधान बचाओ न्याय यात्रा की तैयारियां जोरों पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।
दरभंगा जिले के राज मैदान में 28 अप्रैल को राष्ट्रीय जनता दल द्वारा संविधान बचाओ न्याय यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शिरकत करेंगे। इस विशाल जनसभा को संबोधित करने और सफल बनाने के साथ साथ व्यापक प्रचार प्रसार हेतु पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने खाजा सराय स्थित कार्यालय से संविधान बचाओ न्याय यात्रा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तमाम मिथिलांचल वासी भाई बंधुगण से आग्रह निवेदन। दरअसल पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस कार्यक्रम को पूर्ण सफल बनाने को लेकर पार्टी किसी प्रकार का कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसी को लेकर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए खाजा सराय से 3 रथों को हरी झंडी दिखाकर जिले के विभिन्न प्रखंडों में भेजा गया है। वहीं मीडिया से बात करते हुए श्री फातमी ने कहा कि 28 अप्रैल को होने वाली सभा सफल व ऐतिहासिक होगी। आज तक के दरभंगा में जितने भी राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रम हुए हैं उन सभी से यह बड़ा होगा, कहा फातमी ने। उनकी माने तो सभा इतनी बड़ी होगी कि उनकी अपनी पार्टी के द्वारा जो अब तक का रिकॉर्ड बना है उसे भी इस बार ये तोड़ देंगे। उन्होंने दावा किया कि इस बार की सभा में 2 लाख से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पहुँचेंगे। पूरे जिला के अंदर घूमेगा और अभी तो 3 ये चला है, अभी कम से कम 5-6 रथ और बन रहा है जो कल परसों से निकलेगा और ये पूरे जिला में घूम करके माननीय तेजस्वी जी का जो कार्यक्रम है 28 तारीख का, उसके लिए हम लोग दावत दे रहे हैं कि आप लोग आइए और इसको जो है ना कामयाब कीजिए। हमें पूरी उम्मीद है, जो उत्साह है लोगों के अंदर, जितना घूमा हूँ मैं अब तक 15 प्रखंड का दौरा किया है हमने, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तक का जो पुराना रिकॉर्ड है सब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वो सब टूटेगा। हमारी पार्टी का भी रिकॉर्ड टूटने वाला है। इस दफा मैं समझता हूँ 2 लाख 2.5 लाख लोगों से कम नहीं होंगे। 28 अप्रैल का जो संविधान बचाओ न्याय यात्रा है, तेजस्वी यादव जी हमारे नेता आ रहे हैं। दरभंगा की धरती पे, मिथिलांचल की धरती पे पूरे अराजक के कर्मठ साथी एकजुट हैं, इकट्ठा हैं। ऐतिहासिक होने वाला है ये रैली। निश्चित रूप से जो जन का जो एक समस्या है, सबसे बड़ी समस्या आज संविधान को लेकर के समस्या पूरे देश के अंदर है। पूरा संविधान को बदलने की जो बात भारतीय जनता पार्टी उसकी सरकार कर रही है, उसके खिलाफ इस संविधान बचाओ न्याय यात्रा में इसको सफल बनाने के लिए ये आखिरी पड़ाव है दरभंगा। निश्चित रूप से दरभंगा हमेशा 1 नंबर रहा है और निश्चित रूप से हम लोग उस रैली में कामयाब होंगे। और जो मैसेज देना चाहती है जो हमारी पार्टी, निश्चित रूप से बिहार से लेकर दिल्ली तक इस मैसेज को पहुँचाने का हम लोग काम करेंगे। हमारे पूरे वर्कर एकजुट हैं। मैं निवेदन करूंगा, अपील करूंगा तमाम हमारे राजद के साथी एकजुट होकर के इस यात्रा को सफल बनाएं और इस रैली को सफल बनाने का काम करें। 1 लाख से ऊपर लोग इस पूरे राज मैदान में बढ़ेंगे। चक्का जाम होगा। पूरे हर टोले, हर पंचायत, हर गांव से लोग तैयार हैं और इस सरकार के खिलाफ, चाहे बिहार की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, इस डर गई है, बह गई है। 2 अप्रैल को जिस तरीके से बंद बुलाया गया था, एक भीम हम लोगों के लोगों ने, जो भीम सेना ने कहते हैं, जो पूरी देश के अंदर एक बंदी बुलाई थी, जो क्रोध, जो आक्रोश है लोगों के अंदर, वो 2 तारीख को देखने को मिला और 28 तारीख को भी आपको वही आक्रोश देखने को मिलेगा। जो लोग त्रस्त है, परेशान है, हमारे दलित भाई परेशान है, महादलित भाई परेशान है, अकलियत भाई परेशान है, सब लोगों के अंदर एक गुस्सा, एक क्रोध है और वो क्रोध उनको 2019 में भी देखने को मिलेगा और 2020 में भी देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय राष्ट्र। लहेरियासराय के नेहरू स्टेडियम से सोमवार को राज्य मार्ग स्वच्छता रैली को हरी झंडी दिखाकर डीपीओ रामाश्रय प्रसाद एवं एनसीसी के सूबेदार साहब सिंह ने रवाना किया। एनसीसी और स्काउट के कैडेटों ने दिए स्वच्छता के संदेश आम आवाम को। राज्य मार्ग स्वच्छता के प्रथम दिन लहेरियासराय टावर पर आने जाने वाले यात्रियों को सवारी गाड़ी के नियम तोड़ते हुए लोगों को एनसीसी के छात्र छात्राओं और स्काउट के छात्र स्कूल की छात्राओं ने गुलाब का फूल देकर ट्रैफिक रूल को नहीं तोड़ने एवं हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाने की सलाह दी। हम लोग सर बताइए कि यह जो रैली निकाली गई है, क्यों इस रैली का निकालने का उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य है कि हम लोगों को जो सड़क सुरक्षा 23 से 30 तक मनाना है,
एक सप्ताह हम लोगों को सड़क सुरक्षा मनाना है, मनुष्य को कैसे चलना चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं कि एक्सीडेंट होता है, घटना होती है, उस घटना के तहत लोगों की जान जाती है। इसीलिए हम लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं बच्चों में, खास करके 15 से 25 साल के बच्चे बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं, तेज़ में गाड़ी चलाते हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं अवेयरनेस जगा रहे हैं बच्चों में, लड़कों में, जो है फूल के माध्यम से हम लोग, गुलाब के माध्यम से हम लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं। कहाँ ये रैली कहाँ से कहाँ तक ये निकाला गया? आपको मैदान से, पोलो मैदान से होते हुए, हजमा चौक होते हुए हम लोग फिर वहाँ हम लोग उसमें शामिल हो जाए। भाकपा माले के आह्वान पर राज्यव्यापी जनाधिकार पदयात्रा की शुरुआत 25 अप्रैल की सुबह लहरियासराय स्थित पोलो मैदान से होगी। पत्रकारों को दी गई जानकारी। भाकपा माले के आह्वान पर राज्यव्यापी जनाधिकार पदयात्रा की शुरुआत 25 अप्रैल की सुबह लहरियासराय स्थित पोलो मैदान से होगी। इसमें हजारों लोग भाग लेंगे। भाजपा भगाओ, बिहार बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ जनाधिकार पदयात्रा में माले महासचिव प्रत्यक्षतः शिरकत कर शुरुआत करेंगे। वे पदयात्रा में भाग लेते हुए माधोपुर तक जाएंगे और वहां से पदयात्रा की शुरुआत करने लक्ष्मणपुर बाथे के लिए निकल जाएंगे। विदित हो कि रणवीर सेना द्वारा किए गए कथित जनसंहार में 59 लोग मारे गए थे, लेकिन लोगों को न्याय नहीं मिला और न्याय का संहार हुआ है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए माले के मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा ने कहा कि पदयात्रा अभियान को व्यापक समर्थन मिल रहा है और इस अभियान में कई संगठनों, प्रतिष्ठित बुद्धिजीवियों ने एकजुटता दिखलाई है। पार्टी के नेताओं के अतिरिक्त कार्यक्रम की शुरुआत में जाने माने चिकित्सक डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी, डॉक्टर शब्बीर अहमद, प्रोफेसर हृषिकेश झा, प्रोफेसर राम बाबू आर्य, प्रोफेसर कल्याण भारती, प्रोफेसर अवधेश सिंह, नजरे आलम, प्रोफेसर राहत अली, शनिचर पासवान, नियाज अहमद, रिटायर्ड अधिकारी धनेश्वर यादव ने पदयात्रा अभियान का समर्थन किया। माले के जिला सचिव बैद्यनाथ यादव ने इस मौके पर कहा कि पूरे जिले के नेता कार्यकर्ता इसमें हिस्सा लेंगे। गिरधरपुर, हिंगोली, रजबाड़ा गांव के पीड़ितों की भी भागीदारी होगी और दलित गरीब टोले तक रास्ता के लिए संघर्षरत ग्रामीण भी भाग लेंगे। माले राज्य कमेटी के सदस्य अभिषेक कुमार ने कहा कि बहादुरपुर प्रखंड के सभी पंचायतों की इसमें हिस्सेदारी होगी। माले के वरिष्ठ नेता द्वय आर के सहनी और लक्ष्मी पासवान ने कहा कि 2 अप्रैल के भारत बंद के मुद्दे को इस अभियान से बल मिलेगा। 25 अप्रैल को पूरे बिहार में ऐतिहासिक पदयात्रा की शुरुआत हो रही है। भाजपा भगाओ, बिहार बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ जनाधिकार पदयात्रा रोहतास से, गया से, बिहार शरीफ से और दरभंगा से निकलेगा और 6-7 दिनों की यात्रा करते हुए सभी लोग हजारों हजार की संख्या में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर गांधी मैदान पहुंचेंगे और वहां जनाधिकार महासम्मेलन में शिरकत करेंगे। इस यात्रा में भाग लेने के लिए, इस यात्रा की शुरुआत करने के लिए दरभंगा में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य आ रहे हैं। वो खुद यहाँ से सिमरी तक के पदयात्रा में भाग लेंगे और फिर उसके बाद वो वहाँ से अरवल जाएंगे जहाँ बाथे जनसंहार हुआ था और 59 दलित गरीबों की हत्या हुई थी। वहाँ से जो दूसरी पदयात्रा निकलेगी उसकी शुरुआत करेंगे। इस यात्रा को लेकर के मिथिलांचल में पूरी तैयारी कई दिनों से चल रही है और इसको लेके व्यापक समर्थन दिखा है समाज के विभिन्न वर्गों का, विभिन्न तबकों का, प्रतिष्ठित बुद्धिजीवियों का, प्रोफेशनल लोगों का, छात्र नौजवानों का, स्कीम वर्कर्स का, ये सारे लोगों ने समर्थन दिया है। दलित संगठनों ने भी, डेमोक्रेटिक राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन लोगों ने भी इसमें अपना समर्थन दिया है और उसमें से बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग ये जो 25 को 8:30 बजे यात्रा की शुरुआत होगी उसमें शिरकत करेंगे। यात्रा के माध्यम से एक संपूर्णता में पूरे बिहार में जो अमन भाईचारा का जो पूरा माहौल रहा है, सदियों से माहौल रहा है,
उसको जो बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, दंगा की खेती की जा रही है, तो आम जनता संगठित होकर के उसको रोकने के लिए सामने आएगी। हमको रोजी रोटी चाहिए, हमको ज़मीन आवास चाहिए, हमको शिक्षा स्वास्थ्य चाहिए, हमको बेहतर बिहार चाहिए, यहाँ औद्योगिक विकास चाहिए, खेती का विकास चाहिए। जो जनता के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर, जनता के सवालों पर हम बिहार की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे और दंगा फिरका परस्ती ताकत जो है उसको बिहार की राजनीति में हम रोकेंगे। ये हमारा मकसद है और इस मकसद को लेकर के इस यात्रा की शुरुआत हम लोग 25 को कर रहे हैं। हम वैसे तमाम लोगों को अपील करते हैं कि इस पदयात्रा में शामिल हों जो अपने हक हकूक़ इंसाफ की आवाज़ को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। आज हम लोग इस पदयात्रा में जो गिरधरपुर में मिथिलेश सहनी की हत्या हुई, उस हत्याकांड का स्पीड ट्रायल कराओ, उनके विधवा को 10 लाख का मुआवजा दो। वह पीड़ित परिवार भी इस पदयात्रा में शामिल होंगे। जो आज आप देख रहे हैं कि मक्का किसान जो बाली है, दाना नहीं है, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो कहीं पर आज बगल में गुड़ियारी गांव के राम टोला है, आज़ाद भारत में आज तक उस टोला पर वहां के दबंग ताकतों ने रास्ता से उनको रोक दिया है। तो वहाँ के भी पीड़ित परिवार इस पदयात्रा में शामिल होंगे और इस सवाल को भी इस पदयात्रा में मजबूती से उठाया जाएगा। दूसरी बात कि हमने कहा है यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के सरकार से कि पहले बसाओ तब हटाओ। यहाँ अभी गरीब उजारो अभियान चल रहा है। सरकार बास भूमि कानून बना हुआ है और उस बास भूमि कानून का लाभ गरीबों को नहीं मिल रहा है। तो रजवाड़ा में बगल के गौसा घाट के बगल में बदिया गांव है, वहाँ इस तरह से कई जगहों पर जो गरीब बरसों से बसे हुए थे उनको उजाड़ने की कार्रवाई यहाँ चल रही है। वह सवाल भी उठेगा और वहाँ के भी पीड़ित परिवार इस पदयात्रा का हिस्सेदार बनेंगे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के बीएड सत्र 2015-2017 का रिजल्ट 10 दिनों के भीतर प्रकाशित करने के आश्वासन के बाद भी अब तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो सका। इस मुद्दे पर 27 अप्रैल को आयसा करेगा प्रदर्शन। 10 दिन बाद भी नहीं निकल सका बीएड 2015-2017 द्वितीय वर्ष का रिजल्ट। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के बीएड 2015-2017 का रिजल्ट 10 दिनों के भीतर प्रकाशित करने की बात परीक्षा विभाग द्वारा कहने के बाद भी अब तक रिजल्ट नहीं निकल सका है। रिजल्ट नहीं निकलने से एक और प्रशिक्षु अन्य राज्यों व केंद्रीय शिक्षक बहाली में भर्ती से वंचित हो रहे हैं। साथ ही इसी विश्वविद्यालय के बीएड सत्र 2016-2018 द्वितीय वर्ष के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि प्रकाशन में भी विलंब हो रहा है। छात्रों के द्वारा दिए गए ज्ञापन के आलोक में कुलपति द्वारा परीक्षा नियंत्रक को इस दिशा में तैयारी करने का निर्देश भी दिया गया था, लेकिन जब तक रिजल्ट प्रकाशन नहीं हो पाता तब तक द्वितीय वर्ष का परीक्षा फॉर्म नहीं भरा जा सकेगा। ऐसे में बीएड द्वितीय वर्ष के छात्रों को एक बार फिर सत्र विलंब होने का डर सता रहा है। विभिन्न प्रशिक्षण महाविद्यालय के द्वितीय वर्ष के छात्रों का कहना है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कई शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में आवेदन से वंचित हैं। गत वर्ष भी महज चंद दिनों के सत्र विलंब के कारण 2016-18 के प्रशिक्षुओं को शिक्षक पात्रता परीक्षा से वंचित होना पड़ा था। इस वर्ष भी राज्य सरकार द्वारा अतिथि शिक्षक नियुक्ति इसी समय में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। साथ ही कोर्ट ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा भी अतिशीघ्र आयोजित करने को कहा है। ऐसे में विश्वविद्यालय को यह सोचना होगा कि व्यावसायिक कोर्स होने के कारण छात्रों का सत्र नियमित रहे, जिसके लिए समय समय पर परीक्षा फॉर्म भराना, परीक्षा आयोजन व परीक्षा परिणाम अति आवश्यक है, ताकि छात्रों को बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी नियुक्ति के अवसर मिल सकें। बताते चलें कि सत्र 2016-18 बीएड के छात्र गत वर्ष भी चंद दिन मात्र टीईटी से वंचित हुए थे। साथ ही कई अन्य राज्यों की भर्ती में भी इन छात्रों को अवसर गंवाना पड़ा था।
ऐसे में एक बार फिर अतिथि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। वह CTET प्रक्रिया बहुत जल्द प्रस्तावित हो रही है। इसलिए प्रशिक्षुओं की ये मांग है कि मई में परीक्षा आयोजित करने की पहल विश्वविद्यालय द्वारा की जाए। आयसा के राज्य सचिव संदीप चौधरी ने कहा कि यदि विश्वविद्यालय 26 अप्रैल तक 2015-2017 द्वितीय वर्ष का रिजल्ट प्रकाशित करके 16-18 अंतिम वर्ष की परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि व परीक्षा आयोजित होने की तिथि प्रकाशित नहीं करती है तो विश्वविद्यालय के विभिन्न B.Ed महाविद्यालय के प्रशिक्षुओं द्वारा आयसा के नेतृत्व में 27 अप्रैल को विश्वविद्यालय प्रशासन व परीक्षा विभाग की लचर व्यवस्था के खिलाफ आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन और आंदोलन किया जाएगा। खबरें अभी और भी हैं, आगे बढ़े इससे पहले एक बार फिर नजर डालेंगे उन खबरों पर जो है आज की सुर्खियां। नहीं थम रहा जुए का काला कारोबार। अवैध ढंग से चल रहे जुए के अड्डे का पुलिस ने किया भंडाफोड़। छापेमारी में 2 जुआरी गिरफ्तार, 49,000 रुपए से अधिक की राशि बरामद। संविधान बचाओ न्याय यात्रा की तैयारियां जोरों पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने हरी झंडी दिखाकर रथ को किया रवाना। राज मैदान दरभंगा में 28 अप्रैल को आएंगे पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। राज्य मार्ग स्वच्छता रैली को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। एनसीसी और स्काउट के कैडेट्स ने दिए स्वच्छता के संदेश। भाकपा माले के आह्वान पर राज्यव्यापी जन अधिकार पद यात्रा की 25 अप्रैल की सुबह होगी शुरुआत। और मिथिला विश्वविद्यालय के B.Ed सत्र 2015-17 का रिजल्ट अब तक प्रकाशित नहीं, छात्र छात्राओं में आक्रोश। MLSN कॉलेज दरभंगा के रसायन शास्त्र विज्ञान विभाग में उच्च विद्यालय के विज्ञान शिक्षकों के लिए 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। विभाग अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा एवं प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद समेत प्रशिक्षु शिक्षकगण हुए उपस्थित। MLSN कॉलेज दरभंगा में रसायन शास्त्र विषय में वर्कशॉप का आयोजन प्रारंभ हुआ। सोमवार से यह 26 अप्रैल तक चलेगा। कॉस्मेटिक्स चाहिए, आज का सुंदर दिखने का भी बहुत फैशन है, तो कॉस्मेटिक्स जितने कॉस्मेटिक्स चाहे सारे सब हम लोग बनाते हैं, केमिस्ट्री बनाते हैं। तो कहने का मतलब कि जितनी आवश्यकताएं पड़ रही हैं सबके फैब्रिकेशन के लिए केमिस्ट्री जरूरत है। और देखा यह जा रहा है कि केमिस्ट्री लर्नर्स के ग्राम में बहुत ही डिक्रीजिंग ट्रेंड है। प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद, रसायन शास्त्र विभाग अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा के साथ उपस्थित था पूरा महाविद्यालय परिवार इस वर्कशॉप की शुरुआत के अवसर पर। वास्तव में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के द्वारा पूरे विश्व में जो विज्ञान शिक्षण की स्थिति है उसके सुधार के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की है। वो संस्था अपने भारत में इंस्पिरेशनल प्रोग्राम के नाम से इसे कराती है। हम लोग की एक संस्था है एसोसिएशन ऑफ केमिस्ट्री टीचर्स, जिसके मेंबर सारे केमिस्ट्री टीचर्स पूरे भारत में हैं। उसको जिम्मा दिया गया है कि वो अपने मेंबर के माध्यम से पूरे देश में इस प्रोग्राम को करें। मैं चूँकि उसका उपाध्यक्ष हूँ, इसी हैसियत से मुझे भी अपने बिहार के लिए करना है। बिहार में एक पहला प्रोग्राम है, पूरे देश में पहले से हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे स्कूल में उच्च विद्यालयों में जो विज्ञान की शिक्षण हो रही है, बच्चों को घटा दिया जाता है, वो याद कर लेते हैं, उसका अर्थ नहीं समझते हैं। उससे 2 समस्याएं होती हैं। एक तो उनको इंटरेस्ट लगता है, पढ़ने में अभिरुचि नहीं होती है, और दूसरा कि वो रटने से भारी लगता है सब्जेक्ट, वो पढ़ना नहीं चाहते। तो इसको बदला जाए, ऐसे पढ़ाया जाए कि बच्चे उसको समझ सकें, उन्हें कंसेप्ट हो, उनकी रुचि बढ़े विज्ञान के प्रति, रसायन के प्रति। इसीलिए हम हाई स्कूल के टीचर्स को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। बेंगलोर से पीर सावली साहब आए हैं, पटना से हमारे रामकुमार साहब आए हैं। वो लोग 4 दिनों तक हमारे शिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे, थ्योरी का भी देंगे
और वो प्रैक्टिकल का भी देंगे, कैसे जो उपलब्ध साधन है उससे कैसे ट्रेनिंग दिया जा सकता है बच्चों को। दरभंगा नगर निगम के वार्ड नंबर 37 के इमामबाड़ी में यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं हॉस्पिटल की ओर से पार्षद मोहम्मद रियासत अली के सहयोग से निःशुल्क शिविर लगाकर लोगों की चिकित्सा की गई एवं उन्हें मुफ्त दवाएं दी गई। स्थानीय वार्ड नंबर 37 के इमामबाड़ी नोनफोरबा में यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं हॉस्पिटल की ओर से एवं पार्षद मोहम्मद रियासत अली के सहयोग से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। सुबह 9 बजे से 2 बजे तक यह शिविर चला, जिसमें 150 से अधिक मरीजों का इलाज के बाद उन्हें दवा दी गई। इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में पहुंचकर लोगों ने लाभ लिया और जाँच के बाद दवा हासिल की। इस तरह के शिविर इससे पूर्व भी कई बार लग चुके हैं। वार्ड नंबर 37 में हाल ही में करमगंज स्थित सामुदायिक भवन में भी निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें जांचोपरांत आवश्यक उपलब्ध दवाएं दी गई थी, जो कि निःशुल्क है। रविवार को लगाए गए इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय की ओर से लगाए गए शिविर की लोगों ने प्रशंसा की। लोगों का कहना है कि इस तरह आने वाले समय में भी शिविर लगाया जाना चाहिए। पहली बार हुआ है, वार्ड मेरा पार्षद के मेरे तरफ से इन्वाइट करके आए हैं। गरीबों का सहारा होना चाहिए और अच्छी बात है जो बस्ती में घूम रहे हैं, कम से कम अपने भी है, मुन्ना जी अपने भी है, तो अच्छी बात है। अभी तक हमारे यहाँ 100-150 पेशेंट आ चुके हैं। दरभंगा से बिरौल पहुंचे 4 सदस्यीय पत्रकारों की टीम ने स्थानीय पत्रकार मुन्ना चौधरी के साथ मिलकर दिवंगत हुए पत्रकार रंजीत झा के घर जाकर कुल 55,000 रुपए की आर्थिक सहायता उनके परिजनों को प्रदान की। दरभंगा से बिरौल पहुंचे 4 सदस्यीय पत्रकारों की टीम ने स्थानीय पत्रकार मुन्ना चौधरी के साथ मिलकर दिवंगत पत्रकार रंजीत झा के घर पर जाकर कुल 55,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। फिर SBI सुपौल बाजार के ब्रांच पर पहुंचकर शाखा प्रबंधक से संपर्क कर वहां इनका खाता खुलवाया गया। रंजीत झा की धर्मपत्नी को घर से बुलाकर उनका बैंक खाता ओपन कराया गया। बिरौल थाने पर इंस्पेक्टर से मिलकर पत्रकारों की टीम ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट DMCH से मंगवाने का अनुरोध किया। बिरौल थाना के बाद ये लोग बिरौल SDO मोहम्मद शफीक से मिलकर अब तक की कार्य प्रगति की इन्होंने जानकारी ली। हमेशा की तरह बिरौल SDO ने हर संभव बढ़ चढ़कर सहयोग करने का विश्वास दिलाया। पत्रकारों के इस प्रयास की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। विवेकानंद पब्लिक स्कूल ओझौल ने मनाया अपना वार्षिकोत्सव। बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी और दरभंगा की पूर्व पार्षद रीता सिंह समेत कई अतिथि हुए उपस्थित। और चादर देकर के सम्मान करें। देखिए मिथिला प्रिंटिंग ओजस्वी को चादर देकर के इनका सम्मान करती हुई विवेकानंद पब्लिक स्कूल ओजस्वी नेता निर्वहन और साथ में आप लोग भी अगर अपना समर्थन सहयोग दें अपनी तालियों से। मिथिला की परिस्थिति बहुत पावन भूमि पर हम लोग उपस्थित हैं। प्रधानाध्यापक महोदय गीत प्रज्वलित करते हुए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें और इसी आशा और विश्वास के अतिथि एवं स्कूल के माननीय गुरुजनों से और दरभंगा जिला परिषद अपने श्रीमुख से अपनी सौम्य वाणी से हमें अनुग्रहित करें। ठीक है।
विवेकानंद पब्लिक स्कूल का यह एनुअल फंक्शन है और यहाँ आने का मौका मिला है। और आप जानते ही हैं कि यह मेरा गृह प्रखंड भी है और यहाँ से हम पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। यहाँ के लोगों से व्यक्तिगत हमारा लगाव है और हम लोग की बड़ी करीबी है। स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं, सभी टीचर अच्छे हैं, हम लोग व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और आशा करते हैं कि विद्यालय में जितने अच्छे शिक्षक हैं, छात्र की भी संख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है। विद्यालय का मूल्य किस स्तर तक पहुंचा गया है ये कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संपूर्ण विकास का जड़ आज लोग शिक्षा को मान लिए हैं। देश नहीं दुनिया इस बात को मानती है। आनंद पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शिक्षा मनुष्य के जीवन में कितना आवश्यक है, बल्कि आवश्यक ही नहीं है, किसी समाज के विकास का पैमाना ही शिक्षा है। शिक्षा से ही उसका पैमाना तय होता है। कोई समाज, कोई गांव, कोई परिवार कितना शिक्षित है। मुझे बहुत खुशी है। ये शहर से वॉकिंग डिस्टेंस पे ये गांव है और यहाँ इस तरह का शैक्षणिक संस्थान होना अपने आप में अहम बात है। 1 साल होने को है। निश्चित तौर पर ये स्कूल विकास करेगा और जिस तरह के लोगों का इसमें भागीदारी है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे। इससे पूर्व एक बार फिर नजर उन खबरों पर जो है आज की सुर्खियां। नहीं थम रहा जुए का काला कारोबार। अवैध ढंग से चल रहे जुए के अड्डे का पुलिस ने किया भंडाफोड़। छापेमारी में 2 जुआरी गिरफ्तार। 49,000 रुपए से अधिक की राशि बरामद। संविधान बचाओ न्याय यात्रा की तैयारियां जोरों पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने हरी झंडी दिखाकर रथ को किया रवाना। राज मैदान दरभंगा में 28 अप्रैल को आएंगे पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। राज्य मार्ग स्वच्छता रैली को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। एनसीसी और स्काउट के कैडेट्स ने दिए स्वच्छता के संदेश। भाकपा माले के आह्वान पर राज्यव्यापी जन अधिकार पदयात्रा की 25 अप्रैल की सुबह होगी शुरुआत। और मिथिला विश्वविद्यालय के बीएड सत्र 2015-17 का रिजल्ट अब तक प्रकाशित नहीं। छात्र छात्राओं में आक्रोश। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र और आसपास के इलाके की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।